हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का टॉपिक है पीटी स्पीकिंग रिपीट सेंटेंसेस। कैसे हम इसको इम्प्रूव करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग में। अगर आपके लिसनिंग या स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहे, मेनली इन द लिसनिंग सेक्शन, कई बार देखा गया है कि स्पीकिंग में स्कोर्स आ जाते हैं, लिसनिंग में स्कोर्स नहीं आते। उसका एक प्राइम रीज़न हो सकता है कि आप रिपीट सेंटेंसेस अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हो। देखो, स्पीकिंग के जो स्कोर्स होते हैं वो होते हैं कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। कई बार स्पीकिंग में 80 प्लस स्कोर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड ओरल फ्लुएंसी, बट लिसनिंग में हमारे कट हो सकते हैं स्कोर। तो इसका एक प्राइम रीज़न है आपको रिपीट सेंटेंसेस के ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना लेवल होता है और उसको हम जब 1 to 1 ट्रेन करते हैं तभी बता पाएंगे कि उसका क्या प्रॉब्लम है। कई बार हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। जो सेंटेंस होता है वो 13 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 90 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ 90 की बात कर रहे हैं कि 13 मल्टीप्लाई 10 130 तो स्कोर इसमें हो गया, वो उसकी कैलकुलेशन है। मैं बेसिक थिंग के बारे में बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके जो स्कोरिंग होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं: कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट मीन्स आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर एक एक वर्ड है वो एक कंटेंट है। ओरल फ्लुएंसी आपकी स्पीड हो गया, प्रोनाउंसिएशन आपका वॉइस क्लैरिटी हो गया। आपको ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट है क्या एक्चुअली में। आपका टारगेट 6 ईच का है, 7 ईच का है, 8 ईच का है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। जैसे कि ये सेंटेंस आपने बोल दिया, एन इंजन हैज़ मैनी पार्ट्स ईच परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। अगर तो आपने 6 ईच तक स्कोर लेना है तो ट्राई करिए मोर देन 50% कंटेंट को कवर करिए। 7 ईच के लेना है तो 70 to 80%। अगर आपने 8 ईच स्कोर लेना है तो ट्राई हमें ये करना है 80% to 95% तक हमने कवर करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे कहने से या आपके कहने से। कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर 6 ईच का टारगेट है, हम तैयारी करेंगे जी 8 ईच की, या हम अगर सोचेंगे 7 ईच तो हमारे ऐसा स्कोर आएंगे। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा तैयारी करता है 6 ईच के लिए, हमारे से कोचिंग लेकर उसने 7 ईच हासिल कर लिए। ऐसा नहीं है। सो हमें ये सारी जो भावनाएं हैं ना, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए एक्चुअली में। ऐसा नहीं होता कि अगर 6 ईच मैंने टारगेट कर लिया है भाई, मैं तो 7 ईच के बारे में सोचूंगा, क्या पता 6 ईच भी ना आए। हु नोज। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, व्हाट यू आर डूइंग इन द रियल एग्जाम एक्चुअली। डजंट रियली मैटर यू हैव प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। आपने कितना समय बिता लिया प्रैक्टिस करते हुए, 7 to 8 आवर्स इन अ डे लगा लिया, 1 महीने के बाद देखा पेपर पास ही नहीं हुआ। और ऑन द अदर हैंड एक बच्चा हमारे पास आया, 3 दिन क्लासेस ली, उसका पेपर पास हो गया। राइट गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो हमें ट्राई क्या करनी है कि मोर देन 50% कवर करना है विद गुड ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। ये नहीं मुंह में बोल दो जैसे कि एनी मैनी पार्ट्स ईच परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। अब देखो, पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, तेज बोलते हैं। जैसे Students' papers should be about a current social issue. ये आंसर है। स्टूडेंट्स पेपर शुड बी अबाउट करंट सोशल इशू। आपने कंटेंट पूरा कवर कर लिया, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा निकल गई। हमें इसको मैनेज करके रखना है। ये फर्स्ट मिस्टेक है, ऐसा नहीं करना। सेकंड मिस्टेक, रुक रुक कर बोलना। स्टूडेंट्स पेपर्स शुड बी अबाउट अ करंट सोशल इशू, गलत। तीसरी मिस्टेक, थोड़ा सा तेज बोल दिया, थोड़ा सा स्लो बोल दिया। स्टूडेंट्स पेपर शुड बी अबाउट करंट सोशल इशू, नहीं, मॉडरेट स्पीड में एक ही बारे में बोली है। स्टूडेंट्स पेपर शुड बी अबाउट अ करंट सोशल इशू, खत्म। साथ में ही क्लिक दी नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन के ऊपर साथ में क्लिक कर देना। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई वर्ड मिस हो जाए तो क्या करें, या वर्ड कोई ऐड कर दे तो क्या करें। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इफ यू आर एडिंग any extra words or deleting any extra words from the question, no problem at all, but इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, जो डिलीट कर रहे हो, जो बोल नहीं पा रहे हो, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स पेपर शुड बी अबाउट अ करंट सोशल इशू, ये आंसर है। आप बोलते हो स्टूडेंट्स शुड बी करंट सोशल इशू,
आपने मोर देन 50% बोला विद गुड oral fluency pronunciation, नो प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स शुड बी करंट सोशल इशू. अगर कोई वर्ड डिलीट कर देते हो, ऐड कर देते हो या गलत बोल देते हो, उसको सही नहीं करना है. ये एक बेसिक एंड गोल्डन रूल है रिपीट सेंटेंस को इंप्रूव करने का. और वैसे भी रिपीट सेंटेंस है क्या एक्चुअली में, ये एक लिसनिंग का पार्ट भी है. इसको हम लिसन कर करके कर सकते हैं, सुन सुनकर प्रैक्टिस होएगी. देयर इज नो टेम्पलेट दैट वी कैन यूज इन रिपीट सेंटेंसेस. देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट बट विद गुड गाइडेंस, राइट अप्रोच. आपको करने से पहले ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है. आपका टारगेट क्या है? 6 ईच का है, 7 का है, 8 का है, और आपको क्या लगता है कि मेरा लेवल है क्या एक्चुअली में, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए. कई बच्चे इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि उनका टारगेट कम होता है, लो जी 9 एज की प्रैक्टिस. नो, पहले आप उस अपने टारगेट तक पहुंच तो पाइए, देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा सकते हो. राइट, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड ट्राई टू लिसन इट. ट्राई करिए. This dissertation is an extended piece of research on a topic of your interest. अब इसमें क्या सुना आपको? आप कितने वर्ड सुने, कितने परसेंटेज तक आपने सुन लिए, ये हमारा आंसर है. अब ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, डेसिटेशन, नो प्रॉब्लम. अब यहां से बोल दीजिए एन एक्सटेंडेड पीस ऑफ रिसर्च ऑन अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, नो प्रॉब्लम. दी एन एक्सटेंडेड पीस, दी दिस इज एन एक्सटेंडेड पीस ऑफ रिसर्च. क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने नहीं सुने होते, वो हम उसको बोल नहीं पाते हैं, नो प्रॉब्लम. तब भी आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो, 79+ हासिल कर सकते हो अगर 1 और 2 वर्ड्स छोड़ देते हो. बट मेक श्योर ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन इक्वली होनी चाहिए. समटाइम्स हमारे पास सुनाई तो देता है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं. बच्चे कहते हैं कि मेरा पेपर अच्छा हुआ, मेरे इसमें इतने कम मार्क्स तो आ ही नहीं सकते. तो ये रीज़न हो सकते हैं. बार बार प्रैक्टिस करिए, तरीका आपको पता चल गया है. आपने यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, आराम से सुनिए. कई बच्चे तो इस सेक्शन को फटाफट निकालने की कोशिश करते हैं रियल एग्जाम में कि कर लें, बट आपके इस तरह से नंबर नहीं आएंगे, ना लिसनिंग में आएंगे ना स्पीकिंग में आएंगे, और आप कहोगे कि मैं तो सारा कुछ करके आया था. ऐसा नहीं है. तो हमने बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है. The money was distributed among schools in this rural area. The money is distributed among many schools which is in the rural area. मैंने ऐड भी कर दिया कुछ वर्ड. Money is distributed among the school which is in the rural area. No problem. The money is distributed among schools which is in the rural area. मैंने बोला रूरल एरिया भी कवर किया, कुछ वर्ड्स ऐड भी कर दिए, वाज की जगह पर इज बोल दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एटलीस्ट आपको बोलो तो सही, मोर देन 70-80% तो बोलो. आपके कीवर्ड्स, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है. तो ट्राई करते हैं, सुनते हैं एक बार दोबारा, मेरे कहने पर दोबारा. The date of the invention of the first clock was disputed among historians. Date of the invention among clock in the historians. मतलब तोड़ के देखते हैं कि क्या उसने कहा. Date of the invention among clock in historians. कोई बात नहीं, देखो among historians कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ याद रह जाता है. अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो कर सकते हो. जैसे द डेट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट क्लॉक was disputed among historians. आप बोल दीजिए the date of the invention of the first clock. That's it. Among historians. चाहे ना बोलो, मतलब हमें उतने लेंथ तक बोलना है जितने लेंथ तक आपको the date of the invention of the first clock was disputed among historians बोलना था, इस तरीके के साथ. ठीक है ना. सो आपको पता लग चुका है कि आपको करना क्या है. तैयारी करिए. ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का नंबर है. और वेब पोर्टल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं कुछ भी, अगर आपने मटेरियल बाय करना है. ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए और हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस एज पर योर टाइमिंग्स.